तो देखो आपका सवाल ये है और इसको लगाने के दो तरीके हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, आप कौन सा तरीका प्रेफर करेंगे ये मैं नहीं, आप डिसाइड करना। वैसे तो दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पहला तरीका है वो थोड़ा ऊट पटांग है, और जो दूसरा तरीका है वो बहुत इजी है और बहुत सरल है। मतलब कि उसमें एक ही दो स्टेप में आपका पूरा आंसर आ जाएगा। यानी आपका जो पहला मेथड होगा उसकी तुलना में वो जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा से बहुत इजी है, क्योंकि उसमें दो तीन स्टेप में ही आपके आंसर आ जाएगा। या इट्स वेरी इजी, बट डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो यहाँ पर जो आपका सवाल सबसे पहले लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिखाइए कि चार बिंदु दिए गए हैं। यानी चार बिंदु हैं और आपको क्या करना है, दिखाना। दिखाने का मतलब होता है आपको सिद्ध करना है, ठीक। और चार बिंदु कौन कौन से हैं, यानी जो पहला बिंदु है ए, जो बिंदु है वो है 0, -1, -1, ठीक। और बी बिंदु जो है वो 4, 5, 1, और सी बिंदु जो है वो 3, 9, 4, और जो डी बिंदु है वो -4, 4 और 4। ये समतली हैं। इन बिंदुओं को आविष्ट करने वाले समतल का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको समतल का समीकरण भी ज्ञात करना है और ये भी दिखाना है कि ये जो चारों बिंदुएं हैं ये समतली हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समतल का जो समीकरण होता है, व्यापक समीकरण होता है, वो क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वो जो समतल का समीकरण होता है वो होता है, सबसे पहले यहाँ पर ए लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, यक्स माइनस यक्स1 लिखिए, उसके बाद प्लस में बी लिखिए, उसके बाद वाई माइनस वाई1 लिखिए, प्लस में सी लिखिए, उसके बाद जेड माइनस जेड1 लिखिए, बराबर में 0 लगा दीजिए। ये आपका व्यापक समीकरण हो जाएगा समतल का। तो देखिए अब जो पहला बिंदु आपका है, इस बिंदु से जाने वाला जो समतल का समीकरण है तो उसको सबसे पहले निकाल लीजिए, ठीक। तो उसको निकालेंगे कैसे, तो यानी पहला बिंदु हमारा क्या है, पहला बिंदु हमारा है 0, -1, ठीक। ये बिंदु है, तो इससे जाने वाला जो समतल का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा, तो देखिए यक्स ये हो जाएगा यक्स1, ये हो जाएगा वाई1, ये हो जाएगा जेड1, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स -0, और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस में बी, ये देखिए वाई माइनस वाई1 का मान कितना है -1, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में सी, ठीक। उसके बाद जेड माइनस जेड1 कितना है, -1 है, ठीक। तो यानी देखिए प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। तो देखो समतल में होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर जैसे कि मान लिया ये समतल है, ठीक, ये समतल है, एक यहाँ पर बिंदु हो गया, मान लिया ये सब बिंदु है, ठीक। तो देखिए मान लिया आपका जो पहला बिंदु है, ठीक, ये वाला अगर ये इस बिंदु यानी कि मान लिया एक बिंदु ये यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए इसका जो ये पहला बिंदु जो था, तो देखिए यानी जो यहाँ पर पहला बिंदु था इसका तो आपने क्या निकाल लिया, इसका तो यानी आपने समीकरण निकाल लिया। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु है, एक ये बिंदु है, तो यानी ये समीकरण क्या होगा, इस बिंदुओं से होकर जाएगा, ठीक। जब ये इन बिंदुओं से होकर जाएगा तो ये बिंदु क्या होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये जो समीकरण आपने अभी निकाला है। तो देखिए यहाँ पर आपने जो ये समीकरण निकाल लिया है ये वाला, ठीक, ये वाले बिंदु से, अब ये क्या बिंदु होगा, ये इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा, ठीक। तो जब ये इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि समतल एक जो है, यानी ये वाला जो समतल है ये क्या होगा, पॉइंट जो भी यहाँ पर ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, ठीक। तो पॉइंट बी और सी से होकर जाता है, अगर ये इससे होकर जाता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। तो देखिए सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सब सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर, तो यानी देखिए सबसे पहले ये वाला बिंदु से होकर जाएगा तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर जहाँ पर यक्स हो, देखिए एक्स का मान हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा, जेड का मान हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इस वाले को सेटिस्फाई करिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 -0, उसके बाद प्लस में बी हो जाएगा, उसके बाद देखिए 5, तो इसके स्थान पर 5 हो जाएगा, और 5 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 1 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जेड, देखिए यहाँ पर प्लस में सी लिख दीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये जेड का मान हो गया, तो जेड के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, बराबर में क्या लिखा हुआ है 0, 0 लिख दीजिए, ठीक।
तो यानी आपका पहला समीकरण यानी जो दूसरा समीकरण बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a हो जाएगा, ये हो जाएगा 6b हो जाएगा और ये हो जाएगा 2c बराबर में 0। ठीक, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है। ठीक, इससे भी होकर ये जाएगा, जब इससे होकर जाएगा तो फिर यहाँ पर ये भी यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। जब इसको सेटिस्फाई करेगा यानी संतुष्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a। ठीक, तो अब की फिर ये क्या हो जाएगा, यक्स का मान, ये वाई का मान, ये जेड का मान। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर 3 रखिए, यक्स के स्थान पर 3 माइनस 0। उसके बाद बी नंबर में क्या हो जाएगा 9। ठीक, यानी वाई के स्थान पर 9, 9 1 10, यानी 10 बी क्या हो जाएंगे यहाँ पर 10 बी। ठीक, उसके बाद देखिए 4 और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 1 5। ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा 5 सी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो यानी ये वाला समीकरण क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, प्लस में 10 b हो जाएगा, प्लस में 5 c हो जाएगा, बराबर में 0। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 में a है, b है, c है, इसमें भी a b c, तो इन दोनों समीकरणों से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले a b और c तीनों का मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालोगे, तो देखिए वज्र गुणनखंड विधि से आप तीनों का मान एक साथ निकाल लीजिए। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले यहाँ पर a लिखिए, बटा में लिखिए। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप इसको ऐसे रह दीजिए क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले ना कंफ्यूज होने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर इनके जो गुणांक है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक, मान लिया इसका जो गुणांक है इसको a मान लीजिए। ठीक, तो यानी मान लिया a के स्थान पर कितना हो जाएगा 4। ठीक, उसके बाद b के स्थान पर कितना हो जाएगा, ये वाला मान लीजिए, ये b है के स्थान पर 6 मान लीजिए, और c के स्थान मान लीजिए, c के स्थान पर मान लीजिए 2 है। ठीक, उसके बाद और ये वाले समीकरण में जितने मान होंगे यानी इन सब का जो गुणांक होगा वो डैश में मान लीजिए। तो यानी a डैश बराबर क्या हो जाएगा, a डैश बराबर 3 मान लीजिए। उसके बाद b डैश बराबर क्या मान लीजिए 10 मान लीजिए। उसके बाद c डैश बराबर क्या मान लीजिए 5 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि से आपने कक्षा 10 में सॉल्व किया होगा। ठीक, तो बहुत से सवाल सॉल्व किए होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कक्षा 10 में यक्स मिलेगा, यहाँ पर वाई मिलेगा, यहाँ पर मान लिया जेड मिलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर a है तो यानी यहाँ पर यक्स बटा होता है, तो यहाँ पर हम a है तो इसके लिए सबसे पहले हम a लिखेंगे, बटे में लिखिए। ठीक, ये सूत्र है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप b से चालू करिए। ठीक, सबसे पहले b लिखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप याद रखिए। जैसे सबसे पहले आप b से याद रखिए, तो देखिए यानी यहाँ से आप b से सबसे पहले चालू करिए। तो यहाँ पर क्या लिखिए, सबसे पहले b और उसके बाद लिखिए c डैश। ठीक, माइनस में क्या हो जाएगा, अब की बार क्या हो जाएगा, आपकी देखिए यहाँ पर c डैश था, अब की आप b में डैश लगा दीजिए तो ये हो जाएगा b डैश c। ठीक, उसके बाद बराबर में b बटा क्या हो जाएगा, b के स्थान पर तो b देखिए b बटा, अब यहाँ पर क्या लिखिए, देखिए c के बाद क्या आता है a आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे c लिखेंगे, उसके बाद a लिखेंगे, फिर डैश लगा दीजिए, माइनस लिखिए। उसके बाद देखिए ये वाला डैश अब की इसमें लगा दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा c डैश और ये डैश ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप ऐसे इस सूत्र को याद रख सकते हो। ठीक, अब देखिए इसी तरह से c बटा क्या करिए, तो यहाँ पर लिखिए, देखिए a के बाद क्या आता है b आता है, तो यहाँ पर a और b से चालू करिए, तो यहाँ पर इसमें डैश लगा दीजिए। अब माइनस में अब की a में डैश लगा दीजिए। ठीक, तो ये आपका सूत्र वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र तैयार हो गया। अब जहाँ पर यानी देखिए b है वहाँ पर इसको रखिए और जहाँ पर a डैश वाले मान है ये इन सब मान को रख दीजिए। अब देखो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, तो b के स्थान पर 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, गुणे लिखेंगे। c डैश कितना है, c डैश देखिए 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, माइनस लगाइए। b डैश कितना है, b डैश के स्थान पर 10 है, गुणे लगाइए। c के स्थान पर कितना है, c के स्थान पर 2 है, तो 2 लिख दीजिए। ठीक, बराबर में लगाइए b बटा, तो यहाँ पर देखिए c सबसे पहले, तो c यानी 2 और इसके बाद a डैश कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखिए, माइनस लगाइए। c डैश कितना है, तो c डैश 5 है, उसके बाद a कितना है, a 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखिए, बराबर में क्या हो जाएगा c बटा। ठीक, और c बटा में क्या हो जाएगा a, देखिए a तो a कितना है 4 है, b डैश 10 है। ठीक, माइनस लगाइए, a डैश कितना है 3 है, उसके बाद यहाँ पर देखिए b, तो b कितना है यहाँ पर 4 है, तो 6 है। ठीक, तो 6 लिख दीजिए। ठीक, और यहाँ पर देखिए
अब क्या हो जाएगा, a बटा में, और यहाँ देखिए छापन 30 माइनस में 20 बराबर में b बटा 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 5 चौक कितना हो जाएगा 20 बराबर में c बटा कितना हो जाएगा, देखिए 10 चौक 40 माइनस 36 18। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को घटाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 10 और यहाँ पर b बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक, और बराबर में c बटा यहाँ पर घटाओ कितना हो जाएगा 22। ठीक, और इन सब के बराबर मान लीजिए कांस्टेंट के मान लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना मान लीजिए, यानी a का मान 10 मान लीजिए। ठीक, और b का मान कितना मान लीजिए -14 हो गया, c का मान कितना हो गया 22 हो गया। अब देखिए पहला आपका समीकरण क्या था, पहला समीकरण आपका जो था वो यही तो समीकरण था। ठीक, तो +1 और c में z+1 बराबर में 0, ये आपका पहला समीकरण था। अब देखिए a का मान कितना आया, a का मान 10 आ गया, b का मान -14 हो गया, c का मान 22 हो गया। अब जहां पर a हो b हो c हो उसके स्थान पर मान रख दो। ठीक, तो a के स्थान पर क्या लिख देंगे, अब 10 लिख देंगे, तो यहाँ पर 10 लिखिए, x माइनस में 0 प्लस में b के स्थान पर यहाँ पर माइनस बना दीजिए, माइनस का 14 हो जाएगा और y प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, कितना हो जाएगा c के स्थान पर 22। ठीक, तो ये हो जाएगा 22 z प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 14y हो जाएगा, प्लस और सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर देखिए 22 z प्लस में 22 अंदर गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक, अब देखिए ये और ये और ये इसको एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 यक्स हो जाएगा, माइनस में 14 वाई हो जाएगा, प्लस में 22 जेड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इनमें और इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए प्लस का चिन्ह बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का आएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और 8 को जब हम देखिए प्लस में आएगा और इसको जब हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 से पूरे में 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से भाग कर दीजिए दोनों पक्षों में, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये इससे कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा तो 7 वाई हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा तो 11 जेड हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो समीकरण बना है ये समीकरण आपका क्या है, समतल का समीकरण है। तो देखिए ये समतल का भी समीकरण है। ठीक, जैसे कि अगर सवाल में पूछ ले आपसे कि समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए तो ऐसे आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक, अब देखो सवाल में देखो हमें यहाँ पर समतल का देखिए समतल का समीकरण तो ज्ञात करना था, तो वो तो आपका एक आंसर आ गया। अब हमें ये भी सिद्ध करना है कि ये जो चारों बिंदु हैं ये एक समतलीय हैं, यानी समतलीय हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो चौथा पॉइंट है ये यानी ये जो पॉइंट है ये जो बिंदु है इसको क्या करना है, आपको सेटिस्फाई कराना है। तो देखिए आपका चौथा पॉइंट ये हो गया। ठीक, अब आपको जो समीकरण अभी आपने निकाला है इस समीकरण को आपको सेटिस्फाई कराना है। तो यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई कराने के लिए दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो इसका मतलब ये समतली है। ठीक, तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर सबसे पहले इसको मान रखिए, तो देखिए ये x का मान हो जाएगा, y का मान, z का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 7 गुणे 4 क्या हो जाएगा, ठीक, प्लस में 11 इंटू जेड के स्थान पर 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 11 चौक 44 हो जाएगा, और 44 को इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस का है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 48 बन जाएगा, और ये प्लस का 44 हो जाएगा। तो देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर माइनस में आएगा, और इसके बाद 44 में से यानी 48 में से 44 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो ये तो आपका सिद्ध हो गया। अतः आप कह सकते हो कि ये जो चारों बिंदु थे यानी दिए गए, आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या कि अतः दिए गए जो चारों बिंदु हैं ये क्या है, ये एक समतली हैं। ठीक, और यहाँ पर जैसे कि समतल का समीकरण पूछ रहा है तो समतल का तो समीकरण आपका यही हो जाएगा। ठीक, आई होप आप इस मेथड में आप कंफ्यूज हुए होंगे, बट अगर 1-2 सवाल आप लगाओगे तो कंफ्यूज नहीं होगे।
चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं जो कि बहुत सरल है, बहुत सरल है। अब देखिए मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा कि आप इस सवाल को यानी इसी सवाल को इस मेथड से भी लगा सकते हो और उस मेथड से भी लगा सकते हो। तो देखिए इस मेथड में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो है इसको यक्स मान लीजिए, इसको y1, इसको z1 और इसको x2 y2, इसको मान लीजिए z2 और इसको z यानी x3 मान लीजिए, y3 मान लीजिए, इसको z3 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आपका जो सूत्र होता है वो होता है सबसे पहले यक्स माइनस यक्स वन, उसके बाद यक्स टू माइनस यक्स वन, उसके बाद यक्स थ्री माइनस यक्स वन। ठीक, और वो यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा z माइनस z1 और ये हो जाएगा z2 माइनस z1 और ये हो जाएगा आपका z3 माइनस z1। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सब मान रख दीजिए, यहाँ पर ये आपको जो मान है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस यक्स वन, तो यक्स वन के स्थान पर कितना है, देखिए यक्स वन के स्थान पर कितना है, जीरो है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस में जीरो हो जाएगा। वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन के स्थान पर देखिए कितना है माइनस का एक, तो ये हो जाएगा प्लस का एक। उसके बाद यहाँ पर देखिए जेड वन, तो जेड वन कितना है माइनस का एक, तो ये हो जाएगा प्लस का एक। ठीक, अब देखिए यहां पर x2 देखना है, तो x2 कितना है 4 है और x1 कितना है माइनस का एक है। तो देखिए क्या हो जाएगा x2 के स्थान पर 4 और x1 के स्थान पर माइनस का एक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद x3 देखना है, तो x3 हमारे पास कितना है 3 है। ठीक, x3 हमारे पास कितना है 3 है। x1 कितना है, तो x1 देखना है 0 है। सॉरी यहाँ पर गलत देख लिया आपने, 0 है। ठीक, और यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर y2 आपका कितना है 5 है और y1 दिखना है कितना माइनस का एक है, तो अब लिखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा एक। ठीक, y3 कितना है आपका, तो y3 आपका 9 है और ये y1 कितना है, y1 आपका प्लस का एक है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 9 + 1, और इसके बाद देखिए यहाँ पर Z2 तो Z2 कितना है, Z2 आपका है 1 और माइनस का Z1 कितना है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1 + में 1। ठीक, और ये Z3 कितना है, Z3 है 4 और ये हो जाएगा माइनस का 1 यानी 4 + में 1। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप इसका मान जल्दी जल्दी रखिए और इसके बाद तुरंत सॉल्व कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा y + 1 और ये हो जाएगा z + 1 और इसके स्थान पर 4 जोड़ोगे और यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, आप सॉल्व करना तो जानते ही होंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप ये यक्स जो है इस यक्स को यहाँ पर लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए इस वाली लाइन को छोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ से चालू करिए यानी इसको इससे गुणा करिए। देखिए 5 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 30, माइनस लगाइए, इसको इससे जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक, उसके बाद माइनस, बीच में क्या होगा माइनस, अब यानी इसको लिखिए। ठीक, तो यानी इसको जब लिखेंगे तो यानी इस लाइन को आपको छोड़ देना है, यानी जब इसको लिखेंगे तो इस लाइन में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, और इसको इससे गुणा करना है यानी 4 को 5 से गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 4 4 5 20 हो जाएगा और इसको इससे गुणा करना है। ठीक, इस वाली लाइन को छोड़ देना है, इसको इससे गुणा करना है, तो ये हो जाएगा, देखिए बीच में माइनस लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस में ये क्या हो जाएगा z + में 1। ठीक, अब इसके बाद ब्रैकेट फिर लगाइए। अब देखिए इस लाइन को छोड़ दीजिए, इसको इससे गुणा करिए, इसको इससे गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा माइनस में बीच में लगाइए 36 18 हो जाएगा। ठीक, बराबर में देखिए 0 लगाइए, बराबर में 0 लगा दीजिए। ठीक, अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 10 और इसको जब करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y + में 1 और इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पर प्लस में z + में 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो यहाँ तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
22 बराबर में 0। ठीक, और यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसको इससे जब करेंगे तो 14y हो जाएगा। माइनस में देखिए ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस लगेगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 22z हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक, अब देखिए इसको 2 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 11z, और यहाँ पर देखिए 14 और 22 जब यानी इसको यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, देखिए ये हो जाएगा माइनस का, देखिए यहाँ पर प्लस का 8 था, और जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। देखिए इसको मैं इसलिए डाइट कर दिया हूँ क्योंकि अभी इसके पहले वाला जो मेथड था उसमें हमने यही तो किया था, अंत में यही तो आया था। अब आप इसको भी उसी तरह से सेटिस्फाई करा लीजिएगा चौथा जो आपका बिंदु है उससे। ठीक, जैसे से आप यानी कि देखिए, तो देखिए अब इसके बाद जो मेथड होगा, ये देखिए ये आपका समतल का समीकरण तो हो गया। अब इसके बाद जो मैंने पहले मेथड में बताया था कि इसके बाद आपको सेटिस्फाई कैसे कराना है, चौथा जो बिंदु है उससे यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दो, ये क्या है एक समतली है। ठीक, तो समतली भी आपका सिद्ध हो जाएगा, और ये रेखा का समीकरण हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये मेथड हमें बहुत अच्छा लगता है और इस मेथड से सरल भी लगता है। ठीक, तो आप चाहे तो इस मेथड से लगाइए और चाहे तो उस मेथड से लगाइए। इस मेथड में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करना तो जानते ही हैं। ठीक, आई होप अब आप समझ गए होंगे, और ये वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। और एक बात, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।